Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. Guys, लास्ट वीक हम लोग ने डिस्कस किया था जितने भी कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं वो मार्केट में डीके किए जाएंगे, चाहे वो निफ्टी फिफ्टी के हों चाहे वो बैंक निफ्टी के हों। और ठीक आपको वैसा ही मोमेंटम आज देखने को मिला। आज आपको मार्केट फ्लैट खुलते हुए देखने को मिली एंड पूरा दिन मार्केट ने उसी रेंज में निकाल दिया। इनफैक्ट एट द एंड ऑफ द डे आपको माइल्ड सी नेगेटिविटी भी देखने को मिली। अब आगे कैसा क्या मोमेंटम रह सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग ओपन इंटरेस्ट भी डिस्कस करेंगे विच इज देयर ऑप्शन डेटा। लेकिन पहले चार्ट पे क्या हो रहा है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। गाइस, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बताया था निफ्टी फिफ्टी के लिए विच इज 19,800 टू 19,850। अगर मैंने आपको बताया था कि ये लेवल अगर स्ट्रॉन्ग तरीके से निफ्टी फिफ्टी ब्रेक कर देता है देन आपको एक फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। तो आप अगर ध्यान दें, निफ्टी फिफ्टी ने 3 दिन उसे ब्रेक करने की कोशिश की। इनफैक्ट 4 दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन एंड 4 दिन, 4 दिन उसने ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन सक्सेसफुली वो लेवल निफ्टी फिफ्टी ब्रेक नहीं कर पाया। एंड आज चौथा दिन था एंड आज भी उसने ब्रेक तो छोड़िए, आज उसने पॉजिटिविटी ही नहीं दिखाई। इनफैक्ट जिस प्राइस पे निफ्टी फिफ्टी ओपन हुआ उससे 37 पॉइंट नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। अब आगे क्या लेवल्स रह सकते हैं गाइज? मेरे लेवल्स देखिए अभी भी इंटैक्ट है विच इज 19,800। ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी फिफ्टी के लिए। अगर 19,800 का लेवल ब्रेक हो जाता है देन आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 19,800 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी उम्मीद मैंने आपको फ्राइडे को भी बताया था, मैं आपको फिर रिमाइंड कर रहा हूँ, 19,800 ब्रेक होने की उम्मीद मेरे को बहुत कम लगती है। और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो गाइज 19,500 तक का मोमेंटम आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए बिकॉज यहाँ पे एक गैप बना हुआ है बहुत बड़ा। ये गैप तब बना था जब इन्फ्लेशन डेटा आउट हुआ था शाम को एंड अगले दिन मार्केट ओपन हुआ था। तो 19,500 तक का डाउन साइड एंड ये 19,800 अपसाइड का लेवल जरूर है, लेकिन आपको ये लेवल फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी में 3 दिन बचे हैं एंड इन 3 दिनों के मोमेंटम में ऐसा नहीं है कि कल मार्केट ओपन हो गया एंड सीधा 19,500 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। इस समय निफ्टी फिफ्टी ट्रेड कर रहा है 19,700 पे। तो ऐसा नहीं है कि कल मार्केट खुलते ही आपको 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलेगी। ये एक्सपायरी आते आते तक आपको धीरे से माइल्ड नेगेटिविटी एंड कंसोलिडेशन एंड धीरे से आपको ये लेवल थर्सडे फ्राइडे तक देखने को मिल जाएंगे विच इज 19,500। ये तो गाइस बात हो गई निफ्टी फिफ्टी की। एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या माहौल है। अगर गाइस आप बैंक निफ्टी में ध्यान दें, अगर जिसने भी मेरे स्टार्टिंग के वीडियोस देखे हैं विच इज बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न, तो उन्हें पता होगा कि आज कौन सी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। दिस कैंडल इज कॉल्ड डोजी कैंडल। वैसे तो डोजी कैंडल ट्रेंड रिवर्सल दिखाता है, लेकिन इतने गैप्स बीच में बने हुए हैं कि यहां से ट्रेंड रिवर्स होने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ नेगेटिव ट्रेंड। 4 दिन मार्केट ने 3 दिन नेगेटिविटी दिखाई है एंड उसके बाद डोजी बनाई है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहां से रिवर्स हो जाएगी। बिकॉज रीजन सेम है जैसा निफ्टी फिफ्टी के लिए था। निफ्टी फिफ्टी में भी नीचे साइड पे बहुत सारे गैप्स हैं एंड बैंक निफ्टी में भी नीचे साइड्स पे बहुत सारे गैप्स हैं। सो सेम रीजन है निफ्टी फिफ्टी के लिए भी अपसाइड ना दिखाने का। प्लस जो ऑप्शन डेटा है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वो भी बहुत वीक है। ऑप्शन डेटा की बात बाद में, पहले हम लोग बैंक निफ्टी देख लेते हैं चार्ट पे क्या हो रहा है। गाइज, मैंने आपको बैंक निफ्टी के लिए भी एक लेवल बताया था विच इज ऑफ 44,000। तो 44,000 तो लेवल बहुत दूर की बात है। इनफैक्ट मार्केट आज जहां पे ओपन हुआ वहीं पे आके क्लोज हुआ। एक बार अपसाइड का मोमेंटम, एक बार डाउन साइड का मोमेंटम मोमेंटम एंड ठीक उसी पॉइंट पे क्लोज हो गया जहां पे मार्केट आज ओपन हुआ था। अब आगे क्या गाइस? देखिए ये लेवल तो आप फिलहाल भूल जाइए विच इज 44,000। 44,000 तो बहुत दूर की बात है। अगर डाउन साइड की बात की जाए तो 43,500, इस लेवल को आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। ये लेवल बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 43,500 टूट जाता है, ये साइकोलॉजिकल भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर 43,500
का लेवल आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेक होता हुआ दिखा आगे आने वाले 2 दिनों में, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 2 दिन बाद है। आपको एक सॉलिड डाउन साइड देखने को मिल सकती है अप टू द लेवल्स ऑफ 43,200। ये लेवल्स हो गए गाइस बैंक निफ्टी के। आप 44,000 फिलहाल दिमाग से निकाल दीजिए। मार्केट में ऐसा, इनफैक्ट स्पेशली बैंक निफ्टी में कोई भी ऐसा पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं है। 43,500 डाउन साइड का लेवल है, एंड इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 43,584 पे। सिर्फ 84 पॉइंट बचे हैं 43,500 के लेवल्स में। 43,500 के ब्रेक होते ही आपको 43,200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है जिस दिन ब्रेक करेगा उसी दिन 43,200 के लेवल्स दिखा देगा, लेकिन हाँ, ब्रेक करने के बाद आपको 1-2 दिन के अंदर 43,200 के लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। ये तो गाइस हो गई बात चार्ट टेक्निकल एनालिसिस की निफ्टी बैंक निफ्टी के। एक बार ऑप्शन डेटा देख लेते हैं कि ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। गाइस पहले हम लोग निफ्टी 50 का ऑप्शन डेटा स्टडी कर लेते हैं। गाइस अगर निफ्टी 50 की बात की जाए तो आप ध्यान देंगे कि 19,800 पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने आपको टेक्निकल्स पे बताया था। एंड स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है हर 100 लेवल पे। आप नीचे देखें तो पुट राइटिंग बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लास्ट वीक आपको पुट राइटिंग बहुत सॉलिड दिख रही थी, लेकिन मैंने आपको उस समय भी बताया था कि चार्ट भले स्ट्रॉन्ग है लेकिन पीछे जो गैप्स हैं वो बिना फिलअप किए निफ्टी 50 ऊपर नहीं जा सकता। एनीवेज 19,800 इस पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड टेक्निकल्स के हिसाब से भी। तो 19,800 पार होता हुआ दिखेगा आपको इस हफ्ते। आपको इसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं गाइस। तो बैंक निफ्टी में सेम थिंग, यहाँ ये सपोर्ट तो खैर बहुत दूर है, हम लोग पास वाले सपोर्ट की बात करते हैं विच इज 43,500। 43,500 गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में भी ऑप्शन डेटा के हिसाब से। एंड कॉल राइटिंग देखो, हर 50-50 लेवल पे, हर 100-100 लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। ग्रीन कैंडल्स मैंने पहले भी आपको बताया है कॉल राइटर्स का इंडिकेशन है, एंड जितने कॉल राइटर्स हैवी होंगे आगे आने वाली स्ट्राइक प्राइस पे, उतना शार्प डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा अगर उसके अगेंस्ट में पुट राइटिंग सॉलिड नहीं है। तो कॉल राइटिंग देखिए सॉलिड है, एंड पुट राइटिंग सॉलिड नहीं है। लेवल्स हमारे ऑप्शन डेटा के एंड टेक्निकल चार्ट के हिसाब से लेवल्स सेम है। आपको लेवल्स नोट कर लेने चाहिए। अगर आप लेवल्स भूल गए हैं तो आप वीडियो रिवाइंड करके आप पीछे लेवल्स नोट कर सकते हैं। गाइस एक गुड न्यूज है, टाटा टेक्नोलॉजीज ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया है, एंड इस आईपीओ की ओपनिंग होगी 22 नवंबर को, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इन इट फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल डीमैट्स। मैंने आपको डिस्क्लेमर के लिए इसलिए बता दिया है दैट आई जस्ट डोंट गिव नॉलेज। मैं अगर खुद इन्वेस्ट नहीं करता तो मैं आपको भी सलाह नहीं देता, लेकिन मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं अप्लाई कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप भी आंख बंद करके अप्लाई कर लेंगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, जिसे भी आप, दिस वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, मैं जस्ट आपको एक फूड फॉर थॉट दे सकता हूं कि हाँ भाई मार्केट में ये चल रहा है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, दैट इज टोटली योर चॉइस। यू शुडंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मी। ओके, टाटा टेक्नोलॉजीज की बात कर लेते हैं गाइस। टाटा टेक्नोलॉजीज का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम विच इज जीएमपी, करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अप्रोक्स 70%। तो समथिंग अराउंड 15K में आईपीओ अप्लाई होगा, एंड 70% के रिटर्न्स अभी आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इस आईपीओ में पैसा आपका 2 टाइम्स हो जाता है देन यू शुडंट बी सरप्राइज। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग आईपीओ है, एंड मैं इसमें अप्लाई करूंगा, एंड आपको भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी इच्छा है। और ये तो गाइस बात हो गई आईपीओ की, निफ्टी बैंक निफ्टी की। एक और गुड न्यूज है, दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प पे जो ईडी की इंक्वायरी होने वाली थी उस पर फिलहाल स्टे ऑर्डर लगा दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐसा कहना है कि अभी फिलहाल के लिए हीरो मोटोकॉर्प पे कोई भी ईडी इंक्वायरी नहीं होगी। सो इट्स अ बिग पॉजिटिव न्यूज फॉर हीरो मोटोकॉर्प। सो दैट्स इट गाइस। मैंने न्यूज डिस्कस कर लिए, आईपीओ डिस्कस कर लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स डिस्कस कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर कीजिएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, बाय बाय फॉर नाउ।